हेलो दोस्तों, मेरा नाम आशिक राज है और आप देख रहे हैं टेक्निकल आशिक चैनल। जैसे कि आप जानते हैं कि हम लोग अभी एसक्यूएल की ट्यूटोरियल कर रहे हैं, तो आज हम लोग कुछ पॉइंट्स क्लियर करेंगे और कुछ पॉइंट्स पढ़ेंगे जिसको आगे हम लोग को यूज़ करना होगा। बहुत ही हेल्पफुल चीज़ें हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एसक्यूएल अल्टर टेबल। कुछ पॉइंट्स यहाँ पे हैं। तो एसक्यूएल अल्टर टेबल कमांड इज़ यूज टू ऐड, डिलीट और मॉडिफाई कॉलम्स इन एन एग्जिस्टिंग टेबल। अल्टर टेबल का मतलब क्या होता है कि जो भी टेबल है, डेटाबेस का कंटेंट है या जो भी चीज़ है उसमें आपको स्ट्रक्चर को हेरा फेरी कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं टेबल के कॉलम को। ठीक है, टेबल डिलीट भी कर सकते हैं, ड्रॉप भी कर सकते हैं। ठीक है, द बेसिक सिंटेक्स ऑफ अल्टर टेबल टू ऐड अ न्यू कॉलम। न्यू कॉलम अगर टेबल में मतलब कि ऐड करना है तो हम लोग कैसे करेंगे, उसके लिए सिंटेक्स ये है: अल्टर टेबल, टेबल नेम, ऐड, कॉलम नेम और डेटा टाइप। ठीक है, अल्टर टेबल जो टेबल में आपको नया कॉलम ऐड करना है वो, और उसके बाद ऐड, उसके बाद कॉलम नेम देंगे, जो भी कॉलम आप नेम देना चाहते हैं, जो भी कॉलम ऐड करना चाहते हैं, उसके बाद उसका डेटा टाइप और साइज़ भी दे सकते हैं आगे। द बेसिक सिंटेक्स ऑफ अल्टर टेबल टू ड्रॉप कॉलम। कॉलम को ड्रॉप करने के लिए क्या है सिंटेक्स, नया ऐड करने के लिए तो वो सिंटेक्स हो गया। अब जो है कि ये है ड्रॉप कॉलम कैसे करेंगे, अल्टर टेबल, टेबल नेम, ड्रॉप कॉलम, कॉलम नेम। ठीक है, द बेसिक सिंटेक्स ऑफ अल्टर टेबल टू चेंज द डेटा टाइप ऑफ अ कॉलम इन द टेबल। कोई भी टेबल में जो भी कॉलम होगा उसका डेटा टाइप अगर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे ये सिंटेक्स है: अल्टर टेबल, टेबल नेम, मॉडिफाई कॉलम, कॉलम नेम, उसके बाद डेटा टाइप। उसके बाद यह नेक्स्ट हम लोग का पॉइंट आता है अल्टर टेबल टू ऐड ए नॉट नल कंस्टेंट। नॉट नल कंस्टेंट हम लोग कैसे जो कि ऐड कर सकते हैं टेबल में, तो यहाँ पे उसके लिए सिंटेक्स ये दिया गया है। तो अल्टर टेबल, टेबल नेम, मॉडिफाई कॉलम नेम और डेटा टाइप नॉट नल। ठीक है, अल्टर टेबल, टेबल नेम, मॉडिफाई कॉलम नेम, डेटा टाइप और नॉट नल। ठीक है, द बेसिक सिंटेक्स ऑफ अल्टर टेबल टू ऐड यूनिक कंस्टेंट। यूनिक कंस्टेंट कैसे हम लोग ऐड कर सकते हैं एग्जिस्टिंग टेबल में, उसके लिए सिंटेक्स ये है: अल्टर टेबल, टेबल नेम, ऐड कंस्टेंट माई यूनिक कंस्टेंट। यहाँ पे आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, उसके बाद यूनिक, और एक या एक से अधिक कॉलम पे भी आप लगा सकते हैं यूनिक कंस्टेंट। नेक्स्ट हम लोग का आता है अल्टर टेबल टू ऐड चेक कंस्टेंट। चेक कंस्टेंट कैसे हम लोग ऐड करते हैं, तो अल्टर टेबल, टेबल नेम, ऐड कंस्टेंट, आपका चेक कंस्टेंट का आपका कुछ भी दे सकते हैं यहाँ पे, कंस्टेंट नहीं यहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद चेक, उसके बाद कंडीशन देना पड़ता है। चेक कंस्टेंट में आपको कंडीशन देना पड़ता है। अगर आपको प्राइमरी की ऐड करना है तो उसके लिए ये सिंटेक्स है: अल्टर टेबल, टेबल नेम, ऐड कंस्टेंट माई प्राइमरी की। ये प्राइमरी की नेम है, आप कुछ भी नेम दे सकते हैं। उसके बाद प्राइमरी की, उसके बाद कॉलम 1, कॉलम 2, जितने भी कॉलम पे आप दे सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है अल्टर टेबल टू ड्रॉप कंस्टेंट। कंस्टेंट को हम लोग ड्रॉप कैसे करते हैं, उसके लिए सिंटेक्स क्या होता है: अल्टर टेबल, टेबल नेम, ड्रॉप कंस्टेंट और उसके बाद कंस्टेंट नेम। जो भी आप कंस्टेंट आप क्रिएट किए हैं उसका कंस्टेंट नेम देंगे। ठीक है, प्राइमरी की अगर आपको ड्रॉप करनी है तो आप कैसे करेंगे: अल्टर टेबल, टेबल नेम, ड्रॉप कंस्टेंट और उसके बाद प्राइमरी की। ठीक है, माई प्राइमरी की जो भी कंस्टेंट है नाम प्राइमरी की का, उसको आप देंगे तो ड्रॉप हो जाएगी। उसके बाद ऐड ए न्यू कॉलम इन एग्जिस्टिंग टेबल। टेबल को नया टेबल में नया कॉलम कैसे ऐड करते हैं, तो यहाँ पे इसके लिए मैं यहाँ पे करके दिखाया हूँ। ये एग्जांपल है, कस्टमर टेबल में नया कॉलम ऐड मैंने किया है और उसके बाद ड्रॉप भी कर दिया। तो अल्टर टेबल, टेबल नेम और ड्रॉप्स, उसके बाद जो है कि कॉलम नेम। तो यहाँ पे मैं हम लोग चेक कर लेते हैं यहाँ पे कस्टमर टेबल में क्या क्या चीज़ है। सो आईडी है, नेम है, एज है, एड्रेस है, सैलरी है। यहाँ पे 5 कॉलम है। तो हमको अगर आप कोई एक नया कॉलम ऐड करना है, जैसे कि सेक्स ऐड करना है, तो यहाँ पे कैसे करेंगे: अल्टर टेबल, टेबल नेम, ऐड कॉलम नेम और उसके बाद डेटा टाइप और उसके बाद साइज़। तो यहाँ पे टेबल अल्टर हो चुका है अब, और यहाँ पे आप देख सकते हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे पहले लाइन साइज़ सेट करना पड़ेगा। सेट लाइन साइज़, सेट लाइन साइज 300 मैं यहाँ पे सेट कर रहा हूँ। और फिर से यहाँ पे सिलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम कस्टमर, तो यहाँ पे आईडी, नेम, एज, एड्रेस, सैलरी। उसके बाद एस का जो है कि यहाँ पे आ रहा है एस, 6 का यहाँ पे आ रहा है एस आ रहा है। तो यहाँ पे सेट लाइन साइज एक और बढ़ा लेते हैं। आप जितना भी लाइन साइज बढ़ा सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे फिर से हम लोग सिलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम कस्टमर करते हैं, तो फिर से वहीं पे उतना ही आया। तो
आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नया जो कॉलम ऐड हो चुका है सेक्स नाम का। तो यहाँ पे डिस्क्राइब हमने किया ताकि हमको पता चले। तो आईडी, नेम, एज, एड्रेस, सैलरी और सेक्स नाम का यहाँ पे कॉलम हम लोग का ऐड हो चुका। ठीक है, और उसके बाद वहाँ पे जो उसका कंस्टेंट भी हम लोग को पता चल जाता है, नॉट कंस्टेंट है क्या है वो सब हम लोग को पता चल जाता है। ठीक है, डिस्क्राइब जो है फंक्शन होती है, डिस्क्राइब कीवर्ड जो होती है वो होती है टेबल के सारे कुछ को डिस्क्राइब करती है। उसका नेम, टेबल के कॉलम नेम और उसके बाद डेटा टाइप, साइज़ और कौन कौन से कंस्टेंट है वो सब भी पता कर देती है, दिखा देती है। अब हम लोग जो है कि जो हमने जो कॉलम क्रिएट किया उसको अगर ड्रॉप करनी है तो कैसे करेंगे। अल्टर टेबल, टेबल नेम, ड्रॉप और टेबल कॉलम, अल्टर टेबल, टेबल नेम, ड्रॉप, कॉलम, कॉलम नेम। ठीक है, यहाँ पे कुछ सिंटेक्स मिस्टेक है। अल्टर टेबल, टेबल नेम और ड्रॉप, कॉलम और उसके बाद कॉलम नेम होता है। ठीक है, यहाँ पे टेबल अल्टर्ड हो चुका है। अब फिर से हम लोग सेलेक्ट स्टॉक फ्रॉम कस्टमर्स करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सैलरी के बाद एस आ रहा था तो वहाँ पे नहीं आ रहा, वो कॉलम हट गई। ठीक है, तो जो भी इसको हम लोग ऐड कर लेते हैं। अल्टर टेबल, टेबल नेम, ड्रॉप, कॉलम, कॉलम नेम। ठीक है, ये सिंटेक्स से आप ध्यान में रखेंगे जब भी आप क्रिएट करेंगे तो। ठीक है दोस्तों, और ड्रॉप, कॉलम, कॉलम नेम जैसे कि ऊपर दिया हुआ था तो नीचे वो छूटा हुआ था तो इसलिए वो पहली बार में एरर आया तो फिर मैंने यहाँ पे एडिट कर दिया। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का एसक्यूएल ट्रंकेट टेबल। ट्रंकेट टेबल यूज टू डिलीट कंप्लीट डेटा फ्रॉम एग्जिस्टिंग टेबल। ठीक है, ट्रंकेट टेबल क्या करता है कि टेबल के डेटा, स्ट्रक्चर, कंस्टेंट उसमें जो भी होगा सारा कुछ को डिलीट कर देगा, परमानेंटली डेटाबेस से हटा देगा। तो उसको आपको जब भी ट्रंकेट आप करेंगे, ट्रंकेट करेंगे तो सिर्फ डेटा जाएगा, स्ट्रक्चर रह जाएगा। ठीक है, तो उसका सिंटेक्स यहाँ पे ट्रंकेट टेबल, टेबल नेम। तो ट्रंकेट टेबल और टेबल नेम अब जो भी देंगे, जो भी टेबल आप ट्रंकेट करना चाहेंगे वो टेबल यहाँ पे आप ट्रंकेट टेबल उसके बाद टेबल नेम डाल के आप ट्रंकेट कर सकते हैं। ठीक है, आपको ये ध्यान में रखना होगा कि ये ट्रंकेट जब आप करेंगे तो ये रोल बैक नहीं होता है। ठीक है, ये डेटा जो भी जितना भी होगा इसमें डेटा वो सब हट जाएगा, सिर्फ स्ट्रक्चर बचेगा। ठीक है, तो ये जब भी आप ट्रंकेट करेंगे तो आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, बी केयरफुल ऑन ट्रंकेट ऑन टेबल। ठीक है, जब आप ट्रंकेट करेंगे तो वहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा कि वो परमानेंटली डेटा डिलीट हो जाएगा, आप रोल बैक नहीं कर सकते हैं, इसलिए आप वहाँ पे ध्यान रखें और अच्छे से वहाँ पे ध्यान रख के आप ट्रंकेट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।